फार्मा इंडस्ट्री बंद होने के करीब। सेनेट कायमा कमेटी को बता दिया गया, इंडस्ट्री की बरामदात अगले माह 0 हो जाएगी। मसाइल हल ना किए तो फार्मा इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अद्वियात ना मिली तो मसाइल में इजाफा होगा। बहुत ही मुश्किल सूरत हाल, चैलेंजिंग सूरत हाल, तकलीफ दे सूरत हाल, क्योंकि इसका ताल्लुक मरीजों से है। यहाँ पे है, हम क्या बांग्लादेश हमसे बेहतर है, ठीक है, तो किसी से बेहतर है कि हम इंडिया से मेडिसिन परचेज कर ले ताकि गरीब आवाम तो बच जाए ना। ठीक है, हम आपको अद्वियात दे देते हैं, लेकिन इंडियन करेंसी में ट्रेड होगी। मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, आप क्या बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी जो पब्लिक है, दे आर वेरी मच टैलेंटेड पीपल। इंडियन हमसे एज अ नेशन हमसे स्ट्रांग नहीं है, हम एज अ नेशन उनसे बेहतर है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये वार्निंग दी थी कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का ही रॉ मटेरियल है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर दवाइयों की भारी किल्लत शुरू हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी सरकार के पास डॉलर नहीं थे कि वो रॉ मटेरियल्स को बाहर से इंपोर्ट कर सके, और इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के अंदर अब दवाइयाँ मिलना लगभग बंद हो चुकी है। मिल भी रही हैं तो वो काफ़ी महंगे दामों पर मिल रही हैं, जो कि लोगों के पहुँच से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। अब ऐसे में पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों को दिखाना नहीं चाहता अपने चैनल्स पे, और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया तो इमरान खान को इलेक्शन जितवाने में लगा हुआ है। लेकिन वही पाकिस्तानी जनता जो कल तक ये कह रही थी कि घास खा लेंगे लेकिन भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, वो अब भारत से मदद की गुहार लगा रही है, क्योंकि उनके अपने लोग अस्पताल में आज भर्ती हैं। तो आइए पहले देखते हैं पूरा मामला क्या है। और इससे बड़ी खौफनाक सूरत हाल पिछले 52 साल से मैंने नहीं देखी। मैं कराची में पिछले 52 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंग्लैंड से आने के बाद, और अब तक ये सूरत हाल नहीं देखी थी कि ये सब चीज़ें गायब हो गई हैं। और स्पेशली जो ऐसी चीज़ें जो कि एक्यूट हेल्थ में होती हैं, जैसे कि डायलिसिस के जो सामान है, डायलिसिस के कॉइल हैं, डायलिसिस के फ्लूइड्स हैं, वो अनका होते जा रहे हैं और 2-4 हफ्ते में वो गायब हो जाएंगे। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं ना, यहाँ मेडिसिन है, सब को आए। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। ये मैं तेली लेके आऊँ 750 की, ये देखो, ये ब्लड वाली, हाँ वो पहले ये ठीक है, 750 की मैं लेके आऊँ। ठीक है, हमें क्या मकसद, हमें क्या फायदा हुआ? क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। और उन मरीजों का क्या होगा अल्लाह जाने। इस तरह से लैब में जो सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो भी गायब हो गए हैं। दवाएं जो लाइफ सेविंग हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। डिस्पोजेबल सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इंटेंसिव केयर यूनिट में या कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में या कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट में, उसकी भी शॉर्टेज है, विजिबल है, नज़र आ रहा है, और किसी सूरत से ये हमें नहीं मिल रहा है। और इन बेचारे हमारे मरीजों का, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी है सिविल हॉस्पिटल में और SIUT में, अभी भी SIUT जाता हूँ, और यह सूरत हाल ऐसी है कि जो स्टॉक रखा हुआ है हॉस्पिटल में, ख़ास करके SIUT वगैरह में, वो तो अभी चल रहा है और कुछ दिन और चलेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, जीना हॉस्पिटल है, यहाँ तो स्टॉक भी नहीं होता है। कौन खाता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यहाँ पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। ये डिस्प्रिन और पेनाडॉल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी, और वो फिर इतना। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमें खबरें आ रही हैं कि जो बहुत ही लीडिंग हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अब इस तरह की शदीद प्रेशर्स हैं कि इलेक्टिव सर्जरीज़ उन्हें कई मौक़ों पे जो है वो डेफ़र करनी पड़ रही है, या वो पेशेंट से कह रहे हैं कि अभी आप इंतज़ार करें। जो सर्जरीज़ स्केड्यूल्ड हैं वो भी नहीं हो पा रही। एमरजेंसी सर्जरीज ज़ाहिर है कि उस पर प्रेशर है,
और हॉस्पिटल्स सप्लाईज की शॉर्टेजेस की वजह से और रिलेटेड मटेरियल के शॉर्टेजेस की वजह से और दूसरे मामलात की वजह से अब इलेक्टिव सर्जरीज को डेफर करने पे मजबूर हो गए। एकदम तला एकदम सही है। बड़ी सर्जरी जैसे कि जो नी रिप्लेसमेंट होता है, हिप रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको डेफर किया जा रहा है। और ये सारा सामान जो है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको इमरजेंसी सर्जरी के लिए रखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल ये होता है कि कम से कम 3-4 हफ्ते का सामान मौजूद हो और टर्नओवर के हिसाब से वो सामान मौजूद हो, क्योंकि मिडिल ऑफ द केस में अगर वो हो गया तो क्या होगा। और इमरजेंसी थिएटर वैसे बिजी होते हैं। ऐसी सूरत हाल है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या तो होगा। डॉक्टर साहब ये तो हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया हॉस्पिटल की, जहाँ पर के मरीज ज़ाहिर है कि तकलीफ में पहुँचता है। आपने ये पूरा जो हमें बताया ये हॉस्पिटल की सूरत हाल है। दूसरी जानिब हमने अभी मेडिकल स्टोर्स से बात की है, दूसरे फार्मा इंडस्ट्री से बात की है, जो आम दवाओं से लेके ख़ास दवाओं तक तो उसमें बड़ी शदीद शॉर्टेजेस हो गई हैं या बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल, ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है। क्योंकि इस मुल्क में डे बाय डे आप देखें हालात चेंज होते जा रहे हैं, महंगाई का दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कोई भी है वो गरीब आवाम के बारे में नहीं सोच रहा है, सब लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, किसी को भी मेडिसिन का देख लें, आप खाने पीने की अशिया देख लें, कोई भी चीज़ आप उठाते हैं, बिजली के बिल देख लें, इसके अलावा किसी भी चीज़, पेट्रोल की आप प्राइस देख लें। अब गरीब लोग बताएं जो बेचारे बाइकियाँ चलाते थे, टैक्सी चलाते थे, या जो अपने बेटियों का इलाज करवाते हैं, वो कैसे करवाएंगे इन हालात में? आपके सामने हालात हैं। हमारे मुल्क में तो न पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन वो लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ उसके देखें ना आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो उल्टा जो कुछ आपके पास है वो भी छीन रहे हैं। ठीक है, दूसरे मुल्कों में अगर किसी अदर कंट्री में आप टैक्स पे करते हैं तो आपकी टैक्स की वैल्यू है, आपके बच्चों की स्कूलिंग फ्री होती है, अच्छे स्कूल, आपके बच्चों को आने जाने की कन्वेंस फ्री होती है, आपके मेडिकल फ्री होता है, आपको साल का मतलब कि बोनस दिया जाता है वो टैक्स के थ्रू पर। यहाँ पर आप टैक्स देते हैं, टैक्स का आपको क्या मिलता है? यहाँ पे हम गरीब लोग ही टैक्स देते हैं, बड़ा कोई भी आदमी टैक्स नहीं देता है। ठीक है, ये गरीबों पे टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरे अदर कंट्रीज़ की आपने बात की जो एजुकेशन की, किसी भी कंट्री में चले जाएं वहाँ पे 2 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, एक है वो आपकी स्टडी और दूसरा है वो आपका इलाज, हेल्थ। ये देखें इधर सिचुएशन देखें, जो पेशेंट हैं वो किस तरीके से, मतलब हॉस्पिटल, ये एक सरकारी हॉस्पिटल और लाहौर का बहुत बड़ा मेन हॉस्पिटल है। ये बताएं हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लें? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है, हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ेगी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। तो दोस्तों हमने कई बार देखा है कि जब पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान को ज़रूरत होता है तो वो भारत से मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी वो ज़रूरत पूरी हो जाती है, उनके पास वापस से मामला ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वो फिर भारत को गालियां देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में भारत को मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो तो खैर यहाँ बात आ जाती है आम लोगों की जान की, तो मैं तो कमेंट नहीं करूँगा, आप ही कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।